बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि हर फसल मंदे का शिकार है, तो अब क्या करें, किस तरफ जाएं। बात यह है कि पिछले साल 2 साल पहले से आप देख रहे हैं गंदम का रेट कितना अच्छा था। लोगों ने सब्जियों और आलू प्याज की जगह पे भी गंदम काश्त कर दी, और पिछले साल वसी पैमाने पे और अच्छी फसल होने की वजह से एक तो ये हुआ। दूसरा, हुकूमत ने गंदम के काश्तकारों की कमर में छुरा घोंप दिया। इस वजह से वो जिम्मेदार बेबस हो गया, अभी आप किधर जाएं। सब्जियों की तरफ मुड़ते हैं जी, सब्जियों से रेगुलर आमदन होती है, चलो जैसे भी मेहनत कर लेंगे गंदम से तो बेहतर रह जाएगी। वो वसी पैमाने पे, हद से ज्यादा ही वसी पैमाने पे ये तब्दीली आ गई। देखें, तेल कपास जो है ना, ये इनको तो मौसम ने मार दिया हुआ है। उसमें हालात इस किस्म के क्लाइमेट चेंज ने जो है ना, पिछले साल तेलों का हशर नशर आपने देखा है। सब्जियों की जो है ना, सर्दियों की सब्जियां, इनका तो आप देखें कि इतने वसी पैमाने पर लगी हैं कि वो तो संभाली नहीं जा सकती। सिवाय एक्सपोर्ट के कोई रास्ता नहीं है, तो एक्सपोर्ट वाली बात ही नहीं है। मूंजी की बहुत सी गलत अक़साम लगती हैं और बेसरोपा ऐसी जहरें इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी वजह से बासमती के सौदे भी जो है ना रिजेक्ट हुए हैं हमारे। तो गन्ने वाले खुद बादशाह हैं, वो नॉन वैरायटी के नाम पर ही जिम्मेदार के आधे पैसे मार लेते हैं, और इस दफा मारे हैं। तो चने पर बारिश ही नहीं हुई। सारी फसलें देखें, सब्जियों पर पहले भी देखें उतार चढ़ाव आता रहा, 2, 4, 10 साल बाद, 6 साल बाद ऐसे आता है। अब ये साल एक ऐसा क्रिटिकल साल बन गया, हद से ज्यादा नुकसान होगा काश्तकारों का। माड़े बंदे तो सारे निकल जाएंगे, लेकिन सब्जियां लगानी जो जारी रखेगा ना वो बच जाएगा। गंदम का भी देखें, गैर ममालिक में जहां खर्चा कम होता है, पर यूनिट पर मांड जो है ना, उनके अखराजात कम आते हैं। हमारे जो है ना सरमायादार, हमारे खाद के सरमायादार, बीज और दवाई के जो सरमायादार है ना, उनके ऊपर हुकूमत की गिरफ्त नहीं है, बल्कि हुकूमत के करता धरता ही वही है। तो वो उनका मुनाफा काम नहीं करते। वो महंगी चीज लेकर जब हमने इस्तेमाल करनी है गंदम की पैदावार में, तो साफदार 3500 रुपया तो हमारा खर्चा ही बन जाता है फी। अगर खर्चा वो ठेका भी डाल ले तो 3500 रुपया फी मन खर्चा है, तो कैसे 3000 में या 3000 से नीचे बेचें। जबकि बैनुल अक़वामी गंदम जो है हमें 2500 रुपए में भी दस्तयाब हो रही है। ये नोट कर लें। बाहर की गंदम जो है वो क्यों इतने कम खर्चे पे, वो क्यों कैसे दस्तयाब है भाई? उनके अखराजात पर यूनिट एरिया जो है ना अखराजात कम आते हैं। हमारे सरमायादार जो है ना वो अपने रेट कम नहीं करते। जिम्मेदार की जो जिन्स है उसकी गवर्नमेंट उसके ऊपर डंडा लेके खड़ी हो जाती है, वैसे कम ज्यादा नहीं बेचनी। तो कारपोरेट फार्मिंग जो है ना, क्योंकि निज़ाम विरासत इस तरह ने उस जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, और कारपोरेट फार्मिंग मुमकिन नहीं है। छोटा जिम्मेदार कहना कि जमीन बेच दूं, कोई और काम कर लूं, जमीन बेचना भी कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। बात यह है कि अब मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूं कि पैदावारी अखराजात कम करें, एक से ज्यादा फसलें लगाएं, ये किसी एक फसल को वसी पैमाने पे तरजीह ना दें। इस साल भिंडी तोरी है, बैंगन है, ये इनका ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर अपनी मेहनत, अपनी पॉपुलेशन जो है इसको इस्तेमाल किया जाए कि वो भिंडी तोरी की चुराई की तरफ आए, सारे मेहनत करें। रवा है, टिंडा है, कपास भी अच्छा ऑप्शन है इस साल। ये देखें, ये हमेशा रहने वाली सूरत नहीं है। आपको चाहिए कि अपने इलाके और जमीनी साख्त और सेहत की मुताबिक से फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उसके ऊपर सही पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें और उनकी भरपूर पैदावार लें। जो बंदा भरपूर पैदावार नहीं ले सकता वो बिल्कुल काश्तकारी से जो है ना पीछे हट जाए तो बेहतर है। सोलर ट्यूबवेल इस्तेमाल करें, लेबर के वसाइल से को मरूए अमल लाएं। लेबर जो है, हमारे पॉपुलेशन बहुत है, ये बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत है, सारी को काम पे लगाए ना। तो बात यह है कि जानवर भी पालें, जानवरों की तरफ बिल्कुल कोई जिम्मेदार ऐसा ना हो जो सिर्फ फसल क्रॉपिंग के ऊपर ही जिसका दारोमदार हो, वो अब मुनाफा बख्श नहीं रहा। तो डाइवर्सिफाइड किस्म की काश्तकारी करेंगे, पूरी पैदावार लेंगे, तब इसमें कोई बचत की राह नजर आती है। बाकी ये टेम्परेरी फेज है, ये हमेशा नहीं बैठे रहने इस तरह के लटेरे, ये भी आने जाने वाले ही हैं। तो ये चीज जो है ना, ये आप नोट करें, अल्लाह ताला की मखलूक है, उसको अल्लाह ने ही बचाना है।